अष्टावक्र गीता अध्याय 1 आत्मबोध श्लोक 1 से 8। श्लोक 1 जनक का प्रश्न। जनक उवाच कथं ज्ञानम अवाप्नोति कथं मुक्तिर्भविष्यति वैराग्यंच कथं प्राप्तम एतद् ब्रूहि मम प्रभो। हिंदी भावार्थ। राजा जनक पूछते हैं, हे प्रभु, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, मुक्ति कैसे प्राप्त होती है और वैराग्य कैसे आता है, कृपया मुझे विस्तार से बताइए। इस श्लोक में एक राजा जो भोग और वैभव में स्थित है, आत्मा की मुक्ति की जिज्ञासा लेकर एक ऋषि के पास आता है। यह प्रश्न केवल ज्ञान का नहीं है, यह उस आत्मा का आर्तनाद है जो संसार की परिधियों को लांघकर परम सत्य की ओर बढ़ना चाहती है। श्लोक 2 अष्टावक्र का उत्तर। अष्टावक्र उवाच मुक्तिमिच्छसि चेत्तात विषयान विश्वत्यज क्षमार्जव्यातोष सत्यन पश्य यथार्थम। यदि तुम मुक्ति चाहते हो तो विषयों को विष के समान त्याग दो और क्षमा, सरलता, दया, संतोष और सत्य को सही रूप में देखो और अपनाओ। मुक्ति केवल ग्रंथों या पूजा से नहीं मिलती, इसके लिए विषयों, इंद्रिय सुखों का त्याग और गुणों का अंगीकार आवश्यक है। यह श्लोक बताता है कि आत्मिक प्रगति के लिए भीतर का परिवर्तन जरूरी है। श्लोक 3 न त्वं देहो न ते देहो भोक्ता कर्ता न वा भवान चिद्रूपोसी सदा साक्षी निरपेक्ष सुखं चर। तुम यह शरीर नहीं हो, न ही शरीर तुम्हारा है। तुम न भोक्ता हो न कर्ता, तुम तो शुद्ध चैतन्य, साक्षी और निरपेक्ष आत्मा हो। इस रूप में स्थित होकर आनंद से जियो। यह श्लोक अद्वैत वेदांत का सार है। तुम जो अनुभव करते हो वह तुम्हारे सच्चे स्वरूप का प्रतिबिंब नहीं है, तुम केवल साक्षी हो और जब यह जान लिया तब सभी बंधनों से मुक्ति संभव है। श्लोक 4 यदि देहमृते नास्ति मुक्तिरात्मा च सदा सुखी ततः कस्य कथं कार्यं सदा मुक्तोसी मानव। यदि शरीर के बिना मुक्ति नहीं है और आत्मा तो सदा ही मुक्त और सुखरूप है, तो फिर यह जानकर हे मानव किसका क्या कार्य बचा है, तू तो सदा से ही मुक्त है। यह श्लोक हमारी गलत धारणा को तोड़ता है। हम सोचते हैं कि मुक्ति कोई लक्ष्य है, लेकिन अष्टावक्र कहते हैं कि तुम सदा से मुक्त हो, बस भ्रम मिटाओ। श्लोक 5 न त्वं कर्तासि न भोक्तासि मुक्तोसि सर्वदा साक्षी मात्रोसि नित्य यथादृष्टं तथाचर। तुम न करता हो न भोक्ता, तुम तो सदा से मुक्त हो, तुम केवल साक्षी हो, जो जैसा घटे उसे वैसे ही देखो और समझो। यह श्लोक आत्मा की निष्क्रियता और साक्षित्व की महिमा बताता है। तुम कुछ करते नहीं, केवल देखते हो, तुम्हारा कर्मों से बंधन नहीं है जब तक तुम खुद को शरीर और अहंकार मानते नहीं। श्लोक 6 अह कर्तेति दर्पेण जीवो बध्यति सत्वरम अह साक्षीति बुद्ध्या तु मुक्तो भवति पुण्यवान। मैं करता हूँ, इस अहंकार से जीव तुरंत बंध जाता है। मैं केवल साक्षी हूँ, इस बुद्धि से व्यक्ति मुक्त हो जाता है और पुण्यवान कहलाता है। यहाँ पर अष्टावक्र अहंकार को जड़ बताते हैं। कर्तापन का अह ही जन्म और कर्म के चक्र में बंधन का कारण है। जब व्यक्ति साक्षी भाव में आता है तब मुक्त हो जाता है। श्लोक 7 एष बंधोयम मुक्त्यैषा स्यात् युक्तिर्महद्भुजा यस्त्वं पश्यसि तत्यज तेन मुक्तो भविष्यसि। यह मैं और मेरा ही बंधन है और इन्हें त्याग देना ही मुक्ति है। जो कुछ तुम देखते हो उसका त्याग कर दो और तुम मुक्त हो जाओगे। यह श्लोक त्याग की बात करता है, लेकिन वह बाह्य वस्तुओं का नहीं, अस्मिता और संकल्पना का त्याग है। जो कुछ तुम देखते हो उसमें लिप्त मत हो, बस देखो और आगे बढ़ो। श्लोक 8 मुक्ताभिमानी मुक्तो ही बद्धो बद्धाभिमान्यपि किं वा योगेन किं ज्ञान के वा कर्मभिर्प्युत। जो स्वयं को मुक्त मानता है वह वास्तव में मुक्त है और जो स्वयं को बंधा मानता है वह बंधा हुआ ही है। तब फिर योग, ज्ञान या कर्म से क्या लाभ। यहाँ आत्मबोध की अंतिम चाबी दी गई है। तुम जैसा मानते हो वैसा ही अनुभव करते हो। अगर मान लो कि तुम आत्मा हो तो तुम मुक्त हो, अगर मान लो कि तुम शरीर हो तो तुम बंधन में हो। ज्ञान, योग या पूजा भी तब तक व्यर्थ हैं जब तक पहचान ठीक न हो। अष्टावक्र गीता के प्रथम अध्याय के इन 8 श्लोकों में आत्मज्ञान की वह संपूर्ण कुंजी समाहित है जो मनुष्य को अपने वास्तविक स्वरूप की ओर अग्रसर करती है। अष्टावक्र केवल एक दार्शनिक या ऋषि नहीं हैं, वे उस दिव्य दृष्टा की भूमिका में हैं जो आत्मा की स्वतंत्रता को व्यावहारिक, प्रत्यक्ष और तात्विक स्तर पर समझाने का साहस रखते हैं। इन श्लोकों में सबसे पहले आत्मा को शरीर, मन और इंद्रियों से पृथक माना गया है
जो वेदांत दर्शन की मूलधारा को पुष्ट करता है। यहाँ मुक्ति को किसी बाहरी उपाय या कर्मकांड से नहीं बल्कि साक्षी भाव से जोड़ा गया है, जहाँ मनुष्य अपने जीवन, विचार और कर्मों का केवल दृष्टा बन जाता है, न कि उनका भोक्ता। अष्टावक्र स्पष्ट करते हैं कि बंधन का मूल कारण मैं शरीर हूँ की धारणा है। यह अज्ञान जब तक बना रहता है तब तक व्यक्ति सुख दुख, पाप पुण्य, हानि लाभ, रिश्ते और जिम्मेदारियों की एक अंतहीन श्रृंखला में जकड़ा रहता है। जैसे ही यह मिथ्या ज्ञान हटता है और व्यक्ति स्वयं को अकर्ता, असंग और चैतन्य आत्मा के रूप में पहचानता है, उसी क्षण मोक्ष संभव होता है। यह दृष्टिकोण केवल सन्यासियों के लिए नहीं बल्कि गृहस्थ जीवन में जी रहे प्रत्येक मनुष्य के लिए उपयुक्त है, क्योंकि यह हमारे भीतरी दृष्टिकोण को रूपांतरित करता है, न कि हमारे बाहरी जीवन को। एक साधक चाहे राजमहल में हो या कुटिया में, यदि वह स्वयं को चैतन्य, अकर्ता और साक्षी समझता है तो वह आत्मज्ञान के मार्ग पर है। इन श्लोकों की विशेषता यह है कि वे किसी धार्मिक रूढ़ि, पूजा पद्धति या यज्ञ के अनुष्ठानों में उलझने के बजाय सीधा ब्रह्म ज्ञान की ओर ले जाते हैं। यह शिक्षाएं केवल अध्यात्म के लिए नहीं बल्कि समकालीन जीवन की अशांति, तनाव और मानसिक असंतुलन का समाधान भी प्रस्तुत करती हैं। यदि इन शिक्षाओं को आधुनिक संदर्भों में देखा जाए तो यह स्पष्ट होता है कि आज का व्यक्ति जो मानसिक रूप से थका हुआ है, प्रतिस्पर्धा से ग्रस्त है और असंतुलन से जूझ रहा है, उसे अपने कर्तृत्व और स्वामित्व के झूठे भाव को छोड़कर केवल एक साक्षी बनना सीखना चाहिए। इसी से आंतरिक शांति, संतुलन और दीर्घकालिक आत्मसंतुष्टि संभव है।